Hello students, welcome to new video of inverse trigonometric functions। मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूंगा। बेझिझक होके आप पूरा सिलेबस क्लास 12 और क्लास 10 बोर्ड्स का फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने सोच रखा है आपका मैथ्स मैं ठीक करूंगा। ओके, सो बेसिकली आज मेरा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यूट्यूब में जाओगे आप तो देर आर सो मेनी वीडियोस। वेदांतु मैथ वीडियो है, बाइजू वीडियो है, लेकिन बाद में जाके वो पे चैनल हो जाता है। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि मेरा हर वीडियो अवेलेबल रहेगा यूट्यूब में। हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू सी यू कैन वॉच। आज का कॉन्सेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से इनवर्स फंक्शन हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही क्यों होता है, इस बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले मैं हमेशा बेसिक से शुरू करता हूं, जो कि मेरे हर वीडियो में आप देख सकते हो। आज यहां पे देखिए, मैंने एक फंक्शन लिया है साइन एक्स, SIN साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स को मैंने साइन एक्स लिया है। साइन एक्स का टेबल जो कि हम सबको पता है, साइन एक्स 0 डिग्री में 0 होता है, 30 डिग्री में हाफ। हाफ का वैल्यू 0.5 समझ सकते हैं आप। 45 डिग्री 1/√2। 1/√2 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.7 के आसपास आता है। 60 डिग्री √3/2 0.8584 ऐसे होगा। 90 डिग्री 1। इसके बाद फिर जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, 120 डिग्री में फिर वही वैल्यू रिपीट होता है, हाफ, 1/√2 √3/2 फिर 1। इस तरह से साइन 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री सेम वैल्यूज आएगा। इसी तरह से अगर साइन ऑफ माइनस थीटा आप लिखोगे तो माइनस साइन थीटा होता है। तो जो वैल्यूज आप इधर पॉजिटिव में लिख रहे हो वही आप नेगेटिव में भी लिख रहे हो, बस माइनस साइन। इसको मैंने क्या किया, मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया। साइन 91 साइन 0 ये साइन का ग्राफ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। 0 डिग्री में 0 पे है, साइन 0 डिग्री में 0 पे है, और साइन 90 में इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया 1, ये वैल्यू है 1, और साइन 180 में 0। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव वाला भी -1 होगा 90 में, और -180 में होगा 0। ये है साइन। और याद रखिएगा ये कंटिन्यू जाएगा ऐसे, यहां पे भी ये कंटिन्यू, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका डोमेन जो है, साइन एक्स का डोमेन रहता है R, -∞ टू इन्फिनिटी, और इसका रेंज रहता है सबसे कम -1, सबसे ज्यादा 1। याद रखिएगा साइन एक्स जो है, कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा, साइन एक्स लिखा रहेगा -1 लेस देन इक्वल टू 1। मतलब जो साइन एक्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। अभी मैंने क्या किया, मैंने मुझे आपको ये दिखाना है कि एक मैपिंग है जो कि कहां से कहां तक जा रहा है। ये देखिए, ये मैपिंग है -∞ से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब आप रियल नंबर समझ लीजिए, रियल नंबर्स। और ये जा रहा है, फंक्शन एफ है, वो जा रहा है -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक, यही नंबर्स है इसमें। मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि बैक प्रोसेस अलाउ करे, एफ इनवर्स। एक ऐसा फंक्शन जो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू मैं लूं, शुरू यहां से करना है और खत्म हमको इधर में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने रिवर्स कर दिया। तो आप यहां पे देख सकते हैं, इसको मैंने टिल्ट कर दिया, घुमा के, ये फंक्शन हो गया। और अगर एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लिखें तो साइन एक्स था। अब अगर एक्स लिखना हो तो क्या होगा, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई। हम लोगों को मिल रहा है एक ऐसा इनवर्स साइन एक्स का जिसका नाम है साइन इनवर्स, उसका ग्राफ ये है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स, ये हो गया
साइन इनवर्स एक्स। आपकी सुविधा के लिए मैं एफ ना यूज करके जी यूज कर रहा हूं। जी इज एफ इनवर्स। जी क्या हो गया? एफ इनवर्स। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये देखिए, जब मैंने इस ग्राफ को बनाया तब मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। देख रहे हो प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं इस 1 का बात करूं 1, तो साइन 90 में 1, साइन 180 360 360 प्लस 90 540 में 1, और यहां पे भी 1 है। समझ लीजिए कि यहां पे भी एक तो 1 है, फिर ऐसे 1 कितनी बार आएगा? ठीक है, इसका मतलब क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 1 अगर मुझे लिखना पड़े तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मुझे 90 डिग्री में भी मिल रहा है 1। ठीक है, ये 360 450 में भी 1 मिल रहा है, और यहां पे नेगेटिव में भी 180 प्लस 90 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट होता है, माइनस खा जाते हैं, माइनस 270 डिग्री सॉरी, एंड सो ऑन, ऐसे 1 मिल रहा है। अगर मैं जीरो का बात करूं, साइन इनवर्स जीरो, जीरो कब कब मिल रहा है मुझे? देखिए, जीरो जीरो में मिल रहा है, और किस में मिल रहा है? 180 में मिल रहा है, फिर माइनस 180 में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट का सो मेनी इमेजेस, वन ऑब्जेक्ट हैज सो मेनी इमेजेस। अगर मैं एक बार स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ करूं, देन इट इंटरसेक्ट्स एट सो मेनी पॉइंट्स। इसका मतलब होता है कि माई वन इनपुट इज गिविंग मी डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स। रिलेशन कहता है if the relation is 1 1, then it is a function. If it is many to 1, then also it is a function. But if it is 1 to many, it is not a function. It is not a function. ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स एक्स का पूरा ग्राफ फंक्शन क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट का सो मेनी इमेजेस वी आर गेटिंग। जब हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, मतलब जो फंक्शन था उसका एफ इनवर्स जब हम लोग निकाल रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया? बेसिकली द मैथमेटिशियंस जो इन्वॉल्व है उनका नाम है आई थिंक जॉन हाल्सक्रब। ये 1813 में इन्होंने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वेंट किया था। दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसका और भी नाम है, आर्कस फंक्शंस भी कहते हैं इसको, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं, और एक आध नाम और है जो कि साइक्लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे कुछ कहते हैं, जो मैं भूल चुका हूं। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, किस लिए? ये जो एक ऑब्जेक्ट का सो मेनी इमेजेस हो रहा है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट हैव सो मेनी इमेजेस, वी कॉल इट एज वन टू मेनी रिलेशंस। वन टू मेनी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहां पे गलती कर सकते हो आप लोग। वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो फिर क्या करें? करें क्या? तो जॉन हल्सकप ने क्या किया? इन्होंने ये काम किया, बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। इन्होंने अपने हाथ में एक इरेजर रखा और मिटा दिया पूरा, लीजिए, और इन्होंने ऐसा कर दिया। इसका मतलब क्या है? -1 से 1 तो है तुम्हारा इनपुट, डोमेन तुम्हारा हो गया -1 से 1, क्लोज ब्रैकेट होगा, और रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया -90 से लेके +90, सो -π/2 टू π/2। अगर ऐसा करते हैं तो आप लाइंस ड्रॉ करो तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, एक बार ही कटता है ये हर जगह पे। मतलब एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज मिलेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज मिलेगा तब वो फंक्शन हो जाता है। दैट इज वाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वो होता क्या है? सब लोगों को ये याद रखना है कि कोई भी फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तब तक एप्लीकेबल है
until and unless it follows principal value branch। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? मेरा काम है कि मैं आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लॉजिकली आपके माइंड में सेट कर दूं। कैसे सेट कर दूं? लॉजिकली। सी दिस, आप लिखिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। एक बार में काम खत्म करेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। यहां पे लिखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन और यहां पे लिखिए रेंज, और इसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आपको अगर इसका फोटो चाहिए ना तो आप एनसीईआरटी बुक से ले सकते हैं। मेरा काम है ये इसको याद कैसे करना है, आपको मैं याद कराता हूं। देखिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का इनवर्स फंक्शन है, तो डोमेन मैंने बताया -1 to 1। आप क्या कीजिए, कॉस इनवर्स को भी -1 to 1 दे दीजिए, दोनों सेम हो गया। और टैन कॉट सेक कोसेक को रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर ऐसे कर दीजिए। जब आप यहाँ पे सेक और कोसेक है, टैन और कॉट सेम, साइन कॉस सेम, लेकिन सेक और कोसेक जो है माइनस कीजिएगा -1 से 1, -1 से 1, मतलब इनको एक्सेप्ट दिस ओपन ब्रैकेट नॉट क्लोज ब्रैकेट, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका रेंज लिखना है। हमको पता है -π/2 to π/2 है, ये साइन का था। जैसे ही आप साइन का लिखेंगे ना तो आप टैन का भी लिख दीजिए, ओपन ब्रैकेट है, -π/2 to π/2। इजी है ना एकदम। इसके बाद कॉस को आप लिखिए 0 to π, क्योंकि कॉस का ग्राफ तो क्या होता है, कॉस 0 में 1 होता है, और कॉस 180 में -1 होता है, कॉस 90 में 0 और -90 में भी 0। तो इस तरह से ये ग्राफ होता है। तो यहां से लेके यहां तक अगर देखेंगे तो ये 0 to π, पाई में 180 डिग्री यहाँ पे और 180 में -1, तो ये ऐसा कर्व लिया जाता है, याद रखिएगा। अभी कॉट, कॉट फॉलो करेगा कॉस को, तो ये भी 0 to π ऐसे ओपन ब्रैकेट। अब बात है सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का। वेरी सिंपल, सेक इनवर्स फॉलो करेगा कॉस को। कॉस को क्या है 0 to π, आप लिख दीजिए 0 to π, लेकिन माइनस व्हाट, माइनस कॉस कब 0 होता है, कॉस 90 में 0 होता है, तो -π/2 कर दीजिएगा। और कोसेक इनवर्स का -π/2 to π/2 कीजिए, लेकिन साइन कब 0 होता है, साइन 0 में, साइन 0 डिग्री, सो एक्सेप्ट 0 डिग्री। सो देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच PVB कितना इजी है अंडरस्टैंड करने में। अगेन आई एम सेइंग, आपका आधे घंटे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजी कर दूंगा, मेरी गारंटी है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स डोमेन सेम, साइन इनवर्स का -π/2 to π/2, टैन का भी वही, कॉस का जो है कॉट का भी वही, कॉट इनवर्स याद रखिएगा। और सेक इनवर्स कॉस इनवर्स को फॉलो करता है, कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स को फॉलो करता है। रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए और देखिए आपका माइंड में ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, जल्दी जल्दी चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पे। ओके, मैं फॉर्मूला नंबर 2 आपको बता रहा हूं, ये है इनवर्स रिलेशंस। इनवर्स रिलेशंस, इनवर्स रिलेशन फॉर्मूला नंबर 2 है साइन ऑफ साइन इनवर्स x होगा, x होगा, लेकिन ये x कहां बिलोंग करेगा, हमको तो पता है -1 to 1 होना चाहिए जब भी इनवर्स है कि नहीं। इसी तरह से cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल्स टू x, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x, cot सेक कोसेक सब लोग यही फॉलो करेंगे। cos का भी x बिलोंग्स टू यही है, tan का x बिलोंग्स टू r होगा। और क्या करना है आपको, वेरी सिंपल, याद रखिए, अगर ये रिवर्स हो गया, रिवर्स अगर केस होगा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू x होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा आपको पता है, साइन का क्या क्या एंगल डालते हैं आप, 0, 30, 45, 60, 90 ये तो डालते हैं। सो -π/2 to π/2, सिंपल।
साइन 91, साइन इनवर्स साइन, क्योंकि आपका आंसर जो है -π/2 से π/2 के अंदर आना चाहिए, दैट इज वाई ये फॉर्मूला। इसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, सुनाई दे रहा है मुझे, 0 to π कह रहे हो आप, वेरी गुड। इन दिस वे tan cot sec cosec, ये फॉर्मूला भी आपका सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये है इनवर्स रिलेशंस, वेरी सिंपल। फॉर्मूला नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है? बहुत जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर रिवाइंड कीजिए, या तो कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं आपको एक नया वीडियो उस कमेंट के ऊपर बना के दूंगा। ओके, लेट्स कम टू फॉर्मूला नंबर 3। कहीं कहीं पे फॉर्मूला का प्रूफ भी चाहिए होगा और मैं वो करके दिखाऊंगा आपको। ये है इनवर्स रिलेशंस। जैसे कि साइन इनवर्स 1/x अगर आप बोलोगे तो क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होगा, ठीक है? तो कॉस इनवर्स 1/x क्या होगा? सेक इनवर्स x, और tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x। याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ साइन इनवर्स कोसेक बनाएगा, और आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा साइन इनवर्स x, और सेक इनवर्स 1/x फॉलो कीजिए, कॉस इनवर्स x होगा, और कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा tan इनवर्स x। है ना बहुत इजी और सिंपल। आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, इसको, इसी फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाता हूं। चलिए मैं आपको ये प्रूफ करता हूं, ठीक है? प्रूव इट। कभी भी टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, लॉजिक को एकदम ठीक जगह पे लगाना है। मैंने क्या किया, लेट tan इनवर्स 1/x को मैंने ले लिया a, तो 1/x जब होगा, ये tan इनवर्स जब भी उधर जाएगा तो हो जाएगा tan a, क्योंकि उस साइड में जा रहा है। ओके, अब आप क्या करोगे, इनवर्स कर दीजिए दोनों को, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको इन्वर्टेंडो भी कहते हैं, इन्वर्ट कर दीजिए बोथ साइड्स। ओके, तो x हो जाएगा 1/tan cot a। तो cot a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan cot a को क्या लिख सकते हैं, tan cot a को हम लोग लिख सकते हैं 1/x इज cot a हो गया। हमको क्या चाहिए, इसको तो इधर ले आते हैं ना, cot इनवर्स x इक्वल्स टू a, और a क्या है आपका, tan इनवर्स 1/x। सही ना? लॉजिकली देखे तो मैंने इसको a लिया, tan a हो गया, tan रेसिप्रोकल करने से cot हो गया, cot a का मतलब x है, तो cot इनवर्स x इक्वल्स टू a होता है, और a का वैल्यू तो tan इनवर्स 1/x है। इजी है, फॉर्मूला नंबर 3 भी आपका क्लियर हो जा रहा है। अब चलिए फॉर्मूला नंबर 4 पे। फॉर्मूला नंबर 4 है नेगेटिव एंगल रिलेशन, NEGATIVE एंगल, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है? आप क्या करो, साइन इनवर्स -x, साइन का डोमिनेंट है tan इनवर्स 1 -x, और फिर साइन का कोसेक -x। तीनों लोग साइन को ही फॉलो करते हैं, मतलब साइन जो है tan और कोसेक को भी वही फॉलो कराता है। क्या, आगे माइनस, देखिए आगे माइनस tan इनवर्स लिखिए, और ये भी माइनस कोसेक इनवर्स x। लेकिन बात रही कॉस, कॉट और कोसेक सेक की, कॉस इनवर्स ऑफ -x, कॉस इनवर्स ऑफ -x लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x, कॉस कॉट कोसेक सेक, नो, सेक इनवर्स ऑफ -x
इट इज पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना, बहुत इजी। अब यहाँ पे आपका ना एक छोटा सा लॉजिक काम करेगा, कौन सा फॉर्मूला मैं प्रूव करूं, आई एम जस्ट थिंकिंग। चलिए इसको मैं प्रूव कर देता हूं, ठीक है। प्रूव करने के लिए कॉस इनवर्स प्रूव कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको मैंने ले लिया ए, माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस ए, माइनस को मैं उधर भेज देता हूं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अभी क्या होगा, x इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस ए। अब ये मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि मैं माइनस को छुपाना चाहता हूं एंगल के अंदर। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव है, कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा यूज करते थे हम लोग, तो वही मैंने किया। अब ये इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस ए, और आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस ए, या ए इक्वल्स टू व्हाट, कॉस इनवर्स एक्स या पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ए क्या है, ए तो तुम्हारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स था, ठीक है। सो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो इसी तरह से आप इतने सारे मैंने जो फॉर्मूलाज लिखे हैं, you can choose any and prove yourself. Okay, let us go to one more formula, that is नेगेटिव एंगल भी हो गया, ये भी हो गया। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट ही कर देते हैं आज। आपका ये एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, ये क्या है, एनसीईआरटी बुक। इस एनसीईआरटी बुक में मैं जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 में बहुत अच्छा क्वेश्चंस तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है। ये देखिए, कहता है फाइंड द, क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज 2.1 फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। नंबर 1 है साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है। इसका आंसर देखिए, आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, तो मैं इसमें यूज करता हूं माइनस साइन इनवर्स हाफ, माइनस साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ, साइन ऑफ 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6। और आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब ये पाई बाई 6 जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग करेगा तभी, तो हाँ बिलोंग करता है, तो आंसर आ जाएगा माइनस, ये तो कैंसल आउट हो जाता है, पाई बाई 6। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कॉस इनवर्स रूट ओवर 3/2, तो हम लोग तो सिंपल आंसर दे देंगे कॉस इनवर्स। अब इसमें माइनस तो है नहीं, जो आप फॉर्मूला यूज करोगे क्या लिखोगे, रूट 3/2 कॉस पाई बाई 6, और पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको सिंपल 2 दिन में सब पूरा छप जाएगा दिमाग में आपके, और आपका क्या आंसर आया, पाई बाई 6। इस तरह से 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से देख के प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए बोल रहे हैं, मतलब 0 से पाई के अंदर आंसर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस बाहर निकाल देते हैं, नहीं माइनस तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा।
ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। माइनस के कारण ये फॉर्मूला में आ गया। हाफ क्या था? हाफ है कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री, नो, हाफ पाई बाई 3। तो ये आएगा पाई माइनस पाई बाई 3, आंसर आएगा 2 पाई बाई 3। है ना स्टूडेंट्स, दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इजी। फिर से देखिए आंसर 2 पाई बाई 3 आ गया है। ठीक है, अभी मुझे करना है इधर में क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, जो कि -π/4 स्ट्रेट क्वेश्चन है। अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, या नंबर 9 आप जरूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन कॉस कॉट में रहेगा, सेक में रहेगा, वो जरूर कीजिएगा। नंबर 9 है कॉस इनवर्स -1/√2। मैं इसको यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। 1/√2 इज कॉस π/4। अब ये पाई माइनस π/4, आंसर होगा 3 π/4। देखिए तो 3 π/4 बिलोंग करता है 0 to π, और ये π/4 भी 0 to π बिलोंग करेगा। ऐसे लिखा कीजिए आप। ठीक है, वेरी सिंपल सी। अभी मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11, 12, 13 थोड़ा सा बड़ा दिखाता है क्वेश्चन। सो व्हाट वी डू इज वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो। क्वेश्चन नंबर 11 says tan inverse 1 plus cos inverse half minus half plus sin inverse minus half. राइट, सो बेसिकली ये इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जो मैं फॉर्मूला नंबर 5 बोल रहा था। इसका फॉर्मूला है π/2 डायरेक्टली, ओके, क्योंकि -1 to 1 में है ये, और tan इनवर्स 1 इज π/4। सो आंसर होगा π/4 प्लस π/2 इज, आई डोंट नो, 4 एलसीएम होना चाहिए, पाई प्लस 2 पाई, 3 π/4, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो मैं जो ये फॉर्मूला नंबर 5 इनफैक्ट जो बोलूंगा वो इस पे होगा। सो आपको ये नोट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये कुछ जबरदस्ती हो गया, जल्दी जल्दी सर ने आंसर कर दिया, तो इसको मिटा लीजिए, एक बार देख लीजिए फिर मिटा देते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स 1 मतलब π/4 सबको पता है। अब कॉस इनवर्स का पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ लिख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ माइनस इज माइनस साइन इनवर्स हाफ, ये तो कर ही सकते हो आप। सो इट इज π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स हाफ क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री π/3, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री π/6। सिंप्लीफाई कर दीजिए, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। इतना तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा इसके बाद, और देखिएगा मेरा जो प्रीवियस आंसर था उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। नंबर 9 भी डन। एक क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है 4 ऑप्शंस के साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, देन बहुत सारा ऑप्शन दिया है। हमको पता है ये साइन इनवर्स x का रेंज क्या है, -π/2 से लेके π/2। सो यही आंसर होगा, और ये आंसर है बी। सही है स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू व्हाट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, और हम लोग इसमें से कोई एक ऑप्शन का राइट आंसर निकालेंगे। हम लोग ये लिख देते हैं tan इनवर्स, tan कितना, π/3 60 डिग्री होता है √3, देख लीजिए आप फॉर्मूला में, माइनस, अब सेक इनवर्स का तो ये फॉर्मूला है पाई माइनस सेक इनवर्स 2,
ये आया पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 60 डिग्री 2 होगा। अगर गलत होगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। सो इट इज पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। ये दोनों कैंसिल, आंसर माइनस पाई। क्या है? माइनस तो है ही नहीं यहाँ पे। अब बताइए सेक 60 डिग्री कितना होता है? सेक 60 डिग्री cos 30 degree, I guess. Cos 30 degree is what? Half. No. Cos 60 degree is half. tan 60 ठीक है। sec यहाँ पे माइनस है, हाँ। पाई माइनस 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 हो जाएगा, ये प्लस। मैंने एक मिस्टेक किया यहाँ पे, देखिए माइनस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये होगा प्लस। पाई प्लस पाई कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 2 पाई बाई 3 माइनस पाई। कितना लोग ना बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, सोचते हैं कि सर ये 2 पाई बाई 3 कितना है? 120 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो 60 डिग्री होगा ना, तो माइनस पाई बाई 3 है। कोई माइनस पाई बाई 3? बी, आंसर बी। अभी अभी आप देखिए, मेरा ये थोड़ा सा आंसर गलत हुआ था, लेकिन जिसको मैथ से प्यार है ना, तो उसको तो आंसर जैसे भी निकालना है। ऐसा नहीं कि मेथड गलत करके, मेथड तो सही रहेगा, लेकिन अपना मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस होना चाहिए, और एट द सेम टाइम अपने पे भरोसा कीजिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर मैथ्स। मैं इसी टॉपिक पे दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा, जो कि विद इन 1 or 2 days. Until then, bye bye, take care of yourself.